जय हिंद। कमांडो सुनील, रॉयल सेंटर कमांडो डिफेंस एकेडमी। दोस्तों, ये जो वीडियो हम बना रहे हैं ये आपको आपकी जो आप 1600 मीटर की आर्मी रैली भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी रनिंग में कैसे स्पीड बना सकते हैं, कैसे उसमें करंट लेके आ सकते हैं, तो ये चीजें मैं आपको बताऊंगा। पूरा आपको वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक आपको कमियां बताएंगे कि क्या क्या बॉडी में आपको करनी चाहिए, क्या क्या आपको प्रोग्रेस आप कर सकते हैं जिससे कि आपकी स्पीड और आपका टाइम अच्छा आ सकता है। तो सबसे मेन चीज है आपका बॉडी बेयरिंग। बॉडी बेयरिंग आपका बहुत ही मायने रखता है। मेन चीज है आप सबसे मेन चीज है हाथ। कई लड़के क्या होते हैं, हाथों को बिल्कुल मुट्ठी बंद कर देते हैं, जिसमें कि आपकी जो ताकत, जिसमें आपकी जो एनर्जी है वो क्या करती है कि पूरा इसमें आप वेस्ट करते हैं। तो इन चीजों का आप ध्यान रखें। अपना मुट्ठी को नॉर्मल आप तरीके से इस तरीके से ले, नॉर्मल हल्के मतलब ज्यादा टाइट हाथों को करने की जरूरत नहीं, आप नॉर्मल रिलैक्स रखें। और यदि आप लास्ट जैसे स्प्रिंट मार रहे हैं तो बिल्कुल हाथों को सीधा कर दे, टाइट कर दे, तो उस वक्त करें। और वैसे मुट्ठी ज्यादा बंद ना करें। और दूसरा पॉइंट है मेरा, जैसे कंधा। तो कई लड़के क्या होते हैं, कंधों को बिल्कुल सिकुड़ लेते हैं और बिल्कुल टाइट करके दौड़ते हैं, तो उसमें भी आपको जो आपकी रनिंग स्पीड होती है उसमें भी आपको फर्क पड़ता है। और कई लड़के मैंने देखा हुआ है, कई लड़के जो होते हैं जबड़े को बिल्कुल टाइट कर लेते हैं, जिससे कि उनकी ज्यादा एनर्जी जो है जबड़े में ही वेस्ट हो जाती है। तो इन चीजों का आप ध्यान रखें। कई लड़के मैंने देखा दौड़ते वक्त हिप को पूरा बाहर रखते हैं, तो जैसे आप हिप को बाहर रखेंगे और जैसे रनिंग करते हैं तो उसमें हिप आपकी बाहर है, तो उसमें भी आप ठीक ढंग से स्टेप नहीं रख सकते हैं, ना आपका स्पीड बढ़ सकती है। कई लड़के जरूरत से ज्यादा लंबा स्टेप ले लेते हैं, जिससे कि जैसे ही लंबा स्टेप लेते हैं तो वैसे ही उनका मतलब कदम का तालमेल स्पीड के लिए नहीं बढ़ता है। तो इन चीजों का आप ध्यान रखें। जैसे आपने स्टेप खोलना है, आपका स्टेप बिल्कुल इस लेवल में, जिनकी आपकी चेस्ट स्टेप जो है बिल्कुल बराबर होना चाहिए, जिससे कि आपकी स्पीड तब बढ़ सकती है। और आप खास करके ध्यान रखें, जैसे मान लो आप रनिंग कर रहे हैं तो आप एडी का इस्तेमाल ना करें। आप मैक्सिमम पंजों पर रनिंग करें, और ज्यादा भी पंजा ना, थोड़ा नॉर्मल हल्के पंजों के ऊपर आप अपने दौड़ सकते हैं। और इन चीजों को या तो आप कोच से सलाह ले, मतलब कैसे आप इन जो आपकी ये बॉडी बेयरिंग आप सीधा कर सकते हैं, कोच से सलाह ले। कोच को पूछें कि कैसे कैसे मुझे ये चीज ठीक करनी है, मुझ में क्या कमी है। या तो फिर आप यदि अकेले प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप वीडियो भी बना सकते हैं, और वीडियो बना के आप देख सकते हैं बार बार कि मेरे में क्या कमी आ रही है। जो रनिंग जो अच्छे लड़के करते हैं वो कैसे करते हैं, कैसे उनके कंधे चलते हैं, कैसे हाथ चलते हैं, कैसे उनका कदम चलता है, वो चीज आप वहां भी देख सकते हैं। और इसमें आप यदि आप रनिंग में स्पीड लेके आना चाहते हैं तो आप लॉन्ग रेस को भी आप उसमें शामिल करें, क्योंकि उसमें भी आपको बहुत सारे आपके बॉडी बेयरिंग में जो कमियां होती हैं वो आपको पूरा लगती हैं। इसके लिए मैंने वीडियो भी बना के रखी है, आप उसमें देख सकते हैं। और सबसे मेन चीज है हाइट। जैसे मान लो चढ़ाई जो होती है तो उसमें आप कम से कम एक हफ्ते में एक दिन आप चढ़ाई के ऊपर स्प्रिंटें मारें, जिससे कि आपका स्टेमिना भी मजबूत होता है, सांस मजबूत होता है। और आप यदि नॉर्मल जब चढ़ाई के ऊपर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, मान लो उसके बाद आप ग्राउंड में प्रैक्टिस करने के लिए आ रहे हैं, तो आपको इन चीज़ों का फायदा मिलता है, आसानी होती है और ग्राउंड आपको हल्का लगता है। तो ये चीज़ें आप पक्का शामिल करें। और जैसे मान लो एक मिनट में जो आपके कदम जो बोलते हैं, हमने फौज में भी सुना हुआ है, फौज में भी हम करते थे कि 1 मिनट में आपके कदम आप कम से कम 90 मान लो 190 या 200 कदम आपके चलने चाहिए। तो 1 मिनट में आप उसमें देख भी सकते हैं कि मेरे 1 मिनट में कितने कदम मैं लेके जा रहा हूँ, तो वो कदमों का हिसाब भी होगा। लेकिन ये चीज आप भी चेक कर सकते हैं। और दूसरा, स्पीड को लाने के लिए आप छोटे छोटे ग्रुप बना लें।
जो ग्रुप का मतलब है, जैसे मान लो एक दिन आपने 50 मीटर की स्प्रिंट लगाई, उसमें देखा आपका टाइम कम से कम 6 से 7 सेकंड आपका आना चाहिए। फिर उसके बाद आपने 100 मीटर का रनिंग की। 100 मीटर में आपका कम से कम जैसे बोलते हैं कि 12 से 13 सेकंड बढ़िया है, 11, 12, 13 के बीच में आप लेके आते हैं टाइम, तो अच्छा है। फिर 200 मीटर का आप स्प्रिंट लगाएं, तो 200 मीटर में जैसे आपका टाइम जैसे 28 सेकंड या 30 सेकंड तक आना चाहिए। और उसके बाद 400 मीटर का स्प्रिंट लगाएं तो उसका टाइम जो है 1 मिनट या 1 मिनट से अंदर भी आए तो बेटर। तो इस चीज में आप इन चीजों को आप रनिंग में जब शामिल करते हैं तो आपकी ऑलरेडी स्पीड बढ़ती है और आप अच्छी रनिंग कर सकते हैं। और इन सभी चीजों को आप ध्यान रखते हुए उसके बाद हफ्ते में जब एक वीक में एक रेस्ट पक्का लें, फुल रेस्ट। उस दिन आप पूरा बॉडी को मालिश करें, रिलैक्स करें, बॉडी को पूरा रिकवरी करें, मतलब पूरा बॉडी को आपकी रिलैक्स करना सीखें। और सबसे बड़ी बात है डाइट के ऊपर आप बिल्कुल ध्यान दें। जब आप मान लो 1600 मीटर आर्मी रैली भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी डाइट भी अच्छी होनी चाहिए। वो मैंने आपको वीडियो बनाई है कि आपको क्या क्या खाना चाहिए। तो इन चीजों को आप यदि आप ध्यान रखते हैं, और मैं आपको गारंटी देता हूं, चैलेंज बोलता हूं कि यदि आप इन चीजों को आप फॉलो करेंगे, मेन आपका बॉडी वेयरिंग, आपका किस प्रकार से आप चल रहे हैं, आप एक्स्ट्रा किस चीज के ऊपर जोर लगा रहे हैं, वो ये चीजें आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे तो आपकी स्पीड पक्का, आपका टाइम कम होगा। आप 5 मिनट से अंदर भी आप आ सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा आपके अपने शरीर के ऊपर यदि आपका टाइम कम नहीं आ रहा है तो ये चीजें आपको ध्यान रखना पड़ेगी। और यदि आपका के लड़के जो है 70 किलो के होते हैं, मतलब 70 kg वेट या 80 kg, 85 kg या 65 kg, मतलब लंबाई के हिसाब से वेट होता है। तो इतना वेट करके वेट ज्यादा बढ़ा के भी कई लड़के क्या करते हैं, रनिंग की प्रैक्टिस करते रहते हैं 1600 मीटर की। तो सबसे मेन चीज है, सबसे पहले तो आपको अपनी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी लेके आना पड़ेगी, आपको वेट कम करना पड़ेगा। यदि आपका वेट कम होगा तभी आप अपनी बॉडी में तभी आप स्पीड लेके आ सकते हैं। और सबसे मेन चीज है, इसके लिए आप लॉन्ग रेस करें। जैसे आजकल जैसे गर्मियां हैं तो गर्मियों में आप ज्यादा से ज्यादा पसीना बहाएं, तो जिससे कि आपका वेट लूज हो और आपके बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आए। और फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। और एक्सरसाइज कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है जी, आप कमेंट बॉक्स में या आप वैसे भी फोन करके, मेरा नंबर इसमें दिया हुआ है, जैसे 8219838410, आप कभी भी फोन कर सकते हैं। मैं आपका कॉल अटेंड करूंगा, रात को मत करना, पर दिन में आप कर सकते हैं। और उसके बाद मैं आपसे बात कर सकता हूं। आप पूछ सकते हैं कि हमें इम्प्रूव करने के लिए, रनिंग इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। मेन चीज है, आप इन सभी चीजों का यदि आप ध्यान रखते हैं और हर चीज अप्लाई करते हैं तो आप हमारा आपसे चैलेंज है, वादा है कि आप अपना सोल्जर होने का सपना पूरा कर सकते हैं। और आप भी उन लड़कों में शामिल हो सकते हैं जो आज की डेट में जिन्होंने सोल्जर वर्दी डाली हुई है। तो ये चीज आप ध्यान रखें। तो ओके, जी जान से मेहनत करें और प्रैक्टिस करें और अपना फौजी होने का सपना पूरा करें। ओके, जय हिंद।